हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। जब से इंसानों ने होश संभाला है तब से ही वो कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करता गया है। और क्यों ना करे, क्योंकि हम इंसान पृथ्वी पर सबसे क्यूरियस और इंटेलिजेंट जीव हैं। पर हमने कुछ खोज ऐसी भी की है जिसके कारण आज हमें और पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। अगर हम समय के साथ इस सारे वस्तु का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दें तो हम लोग हमारी पृथ्वी को थोड़े ज्यादा समय तक बचा सकते हैं और हमारे रहने लायक रख सकते हैं। पर आप अभी एक काम कर सकते हो जिससे आप रोजाना ऐसी नई नई चीजों के साथ आपकी नॉलेज और क्यूरियोसिटी को भी बढ़ा सकते हो। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दो जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हम इंसान पृथ्वी पर सबसे इंटेलिजेंट जीव हैं। 4th सेंचुरी BC में हमारे पूर्वज जो कि मेसोपोटामिया में रहते थे, यानी कि आज का इराक, उन्होंने सबसे पहले व्हील का इन्वेंशन किया और फिर धीरे धीरे हम एनिमल्स को भी अपने यूज में लेने लगे और उससे हम घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन में करने लगे। थोड़ा टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि आप वीडियो के टाइटल को देख के समझ ही गए होंगे कि हम आज किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसका टाइटल है व्हाट हैपेंड इफ ऑल व्हीकल्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रांसफर इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्या दोस्तों आप भी यही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी सन 1752 में ही कर दी थी, तो हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों नहीं बनाए? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की खोज सन 1828 में एनियोस ज़ेडलिक ने कर दी थी और इलेक्ट्रिक कार की पॉपुलैरिटी भी 1990 में बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी। इलेक्ट्रिक कार की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि 20वीं सदी आते आते 90% इलेक्ट्रिक टैक्सी न्यूयॉर्क सिटी में घूम रही थी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि 90% इलेक्ट्रिक टैक्सी न्यूयॉर्क सिटी में घूम रही थी। इलेक्ट्रिक कार इतनी पॉपुलर होने के बावजूद भी क्यों लोगों ने उसे यूज करना बंद कर दिया? तो दोस्तों पहला तो इलेक्ट्रिक कार की स्पीड बहुत ही लो थी, उसकी बैटरी लाइफ भी इतनी ज्यादा नहीं थी और वो ज्यादा पैसे में कम डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती थी। और जब हेनरी फोर्ड ने अर्ली 90s में अपनी पहली गैसोलीन कार बनाई जो कि पेट्रोल से चलती थी और वो कार इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपेयर में ज्यादा अच्छी भी थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक कार की डिमांड ही डिक्रीज होने लगी, तब पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल की डिमांड इंक्रीज होने लगी। जैसा कि हम जानते हैं कि व्हीकल को हम मेनली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी पूरी दुनिया में सड़कों पर 1.4 बिलियन व्हीकल एक्टिव है, यानी कि सड़कों पर चल रहे हैं। एक रिसर्च के अनुसार इसकी वैल्यू 2050 तक 2.5 बिलियन से लेकर 3 बिलियन होने वाली है, मतलब कि ये वैल्यू ऑलमोस्ट डबल होने वाली है। इस रिसर्च से हमें ये तो पता चल गया कि व्हीकल्स की डिमांड दिन भर दिन कैसे बढ़ रही है। पर दोस्तों इस समय सारे एक्टिव व्हीकल्स पेट्रोल और डीजल से चल रहे हैं, यानी कि दुनिया में बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है। आपको मैं ये बता दूं कि सिर्फ इंडिया के एक पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल यानी कि PPAC के रिपोर्ट के अनुसार 70% डीजल और 99.6% पेट्रोल सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में ही यूज होता है। सिर्फ इंडिया में ही एवरेज डेली पेट्रोलियम कंजक्शन अमाउंट लगभग 88,380 टन पर डे पर पहुंच गई है। तो जरा सोचिए दोस्तों, सिर्फ इंडिया में इतना है तो पूरी दुनिया में कितना होगा? पर दोस्तों जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे दुनिया में व्हीकल्स की संख्या भी बढ़ रही है और हम जानते हैं कि साथ ही साथ फ्यूल के रेट भी इंक्रीज हो रहे हैं। ड्यू टू हाई कंजक्शन ऑफ फ्यूल बाय व्हीकल हम एयर पॉल्यूशन का भी एक नया कंसर्न धीरे धीरे दुनिया में बढ़ा रहे हैं और उसमें से निकलने वाले जहरीले गैस की इफेक्ट हम इंसानों में भी देखने को मिलती है। और दोस्तों हम अभी जिस तरह से फ्यूल का यूज कर रहे हैं उस हिसाब से कनाडा के एक क्यूबिक यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट जिसका नाम मार्क ब्यूरेगार्ड है, उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर से पेट्रोल और डीजल 2070 तक खत्म हो जाएगा, जिसके कारण आज पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर मूव होने लगी है। आज 21वीं सदी में वापस पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कार की डिमांड कम हो रही है और इलेक्ट्रिक कार की डिमांड दिन भर दिन इंक्रीज हो रही है। दोस्तों आप एक बात सोचो कि हमने सिर्फ 150 साल में पेट्रोल और डीजल को खत्म होने के कगार पर ला दिया है, तो आप सोच ही सकते हो कि हमने कितना पॉल्यूशन किया है हमारी पृथ्वी पर और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की भी संभावना बढ़ गई है। दोस्तों हम जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल से हमें एयर पोल्यूशन का बहुत ज्यादा खतरा है,
इसके लिए हम फिर से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर मूव हो रहे हैं। दोस्तों, आपको ये ग्रोथ देख के बहुत हैरानी होगी कि 2020 में इलेक्ट्रिक कार की सेलिंग 3 मिलियन यूनिट थी, जो अप्रोक्सीमेटली 2019 के सेलिंग से 40% ज्यादा थी। और दोस्तों, मार्केट रिसर्च फर्म कैटलिस्ट के रिपोर्ट के हिसाब से 6.5 मिलियन इलेक्ट्रिक कार मार्केट में सेलिंग हुई थी इन ईयर 2021 और 2020 के कंपेयर में वो ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिक कार अप्रोक्सीमेटली 115% से इंक्रीज हुई है। अभी पूरी दुनिया में लगभग 10 मिलियन इलेक्ट्रिक कार रोड पर एक्टिवली अवेलेबल है, जो पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कार अवेलेबल का सिर्फ 1% है। जैसा कि दोस्तों हम इलेक्ट्रिक कार की बात करें और उसमें इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला का नाम ना आए, ऐसा हो सकता है। लास्ट ईयर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार बेचे जाने वाली कंपनी है टेस्ला, जिसने लगभग टोटल सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कार इन 2021 के 40% सेलिंग सिर्फ इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला द्वारा की गई थी। टेस्ला की एक शेयर होल्डिंग इवेंट में इलॉन मस्क ने कहा था कि वर्ल्ड के सारे व्हीकल को इलेक्ट्रीफाइड करने में अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 साल का वक्त लग सकता है। एलोन मस्क की ये बात की स्टडी के हिसाब से वर्ल्ड के सारे व्हीकल 2050 से लेकर 2060 के बीच में इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे। एलोन मस्क ने जो बात कही है वो सही भी है। हमें पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल्स का यूज थोड़ा कम करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज ज्यादा करना चाहिए। उससे हमारी पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा थोड़ा कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दुनिया के सारे व्हीकल्स इलेक्ट्रिफाइड कब होंगे? आपका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर करना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग थिंग्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।